हिमाचल सरकार जहां सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का हर संभव प्रयास कर रही है ताकि सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाई जा सके, लेकिन हमीरपुर जिला के बरसर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कठियाना के प्रधानाचार्य द्वारा की जा रही अभद्र भाषा के उपयोग से कई छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं। स्कूल प्रधानाचार्य इससे पहले भी अभद्र भाषा का उपयोग कर चुका है, जिस कारण प्रधानाचार्य को पुलिस थाना में जाकर माफीनामा मांगना पड़ा था। लेकिन 2 दिन पहले के ताजा मामले में स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ अभद्र भाषा का उपयोग किया गया, जिसके चलते स्कूली छात्रा के अभिभावकों ने आज स्कूल में जमकर प्रधानाचार्य के खिलाफ नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। लोगों द्वारा इसकी सूचना शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर को दे दी गई। सूचना पाते ही शिक्षा उपनिदेशक अनिल कौशल मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत करवाया। शिक्षा उपनिदेशक अनिल कौशल ने अभिभावकों को प्रधानाचार्य के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तक का था और जजमेंट तो सर जी के पास थी और हम उनके पास गए थे ऊपर पढ़ने के लिए और हम पढ़ भी रहे थे। और फिर उसके बाद हमारा 7वां पीरियड था ITS का, हम वहाँ से पढ़ के आए तो सर आए थे हमारी क्लास में, प्रिंसिपल सर, और उन्होंने पूछा 5वें पीरियड में कहाँ थे और किस चीज़ का पीरियड था। तो हमने बताया कि जजमेंट जो थी वो सब सर जी के पास थी और हम उनके पास पढ़ रहे थे। तो सर ने बोला जूता पड़ेगा, बोले झूठ बोल रहे हो, बोले तुम बोले मैंने देखा नहीं है, बोले कैमरे में कि सर नहीं थे उधर। तो हमने बोला कि सर कैमरा चेक करवाओ, तो सर ने बोला मैं कल करवाऊंगा, बोले चेक, और सर ने कैमरा भी चेक नहीं करवाया। उसके बाद हम क्लास में गए तो सर ने एप्लीकेशन लिखवाई, बोले लिखो, बोले एप्लीकेशन, और भाई हमारा 5वां पीरियड इस चीज़ का था और सर क्लास में नहीं थे। बोला जब सर क्लास में थे तो हमने ऐसा क्यों लिखना था। उसके बाद सर ने ज़बरदस्ती उनकी एप्लीकेशन लिखवाई और सभी स्टूडेंट के साइन लिए हमारे से ज़बरदस्ती, और फिर बाद में मुकर के बोलने लगी मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसा बोला कि झूठ क्यों बोल रहे हो। अच्छा मैम ऐसा हुआ है अभी हमारे साथ। अच्छा। तो मैम ने चुप कराने की कोशिश की और बोला कोई बात नहीं, घर में भी सब ऐसा बोल देते हैं, पेरेंट्स बोल देते हैं कि जूते पढ़ने हैं, बोला। उसके बाद मैम ने प्रिंसिपल सर को बुलाया तो सर फिर से मुकर गए, बोले मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसा बोला है, झूठ क्यों बोल रहे हो। और हमें डराते हैं क्लास में आके और सभी बच्चे उनसे डरते हैं सर। अच्छा, डराते किस लिए डराते हैं? मतलब कि मैं आपको फेल करा दूंगा। स्कूल में जिन बच्चों को धमका रहे हैं प्रिंसिपल, वो बोल रहे हैं कि उस बच्चों से गलत एप्लीकेशन लिखाई उसने, बोला कि मास्टरों के खिलाफ लिख ये पढ़ाते नहीं हमारे को। लड़की ने बोला कि नहीं सर जी पढ़ाया है उन्होंने, हमारे को पढ़ाने बैठा रहे थे उन्होंने। तो उसने बोला कि जूता देखा है पैर में, तो झूठ बोल रही है। धमका दिया जी लड़की को, मेरी 10वीं क्लास में लड़की। इससे पहले भी कोई बदतमीजी? इससे पहले जी 2 बार उसने मारा मेरी लड़की को, थप्पड़ मारी उसने प्रिंसिपल ने। तो इसकी शिकायत आपने पहले की थी? पहले नहीं की थी, मैं हैंडीकैप्ट हूँ, मेरे से आया नहीं गया स्कूल में। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, मार लेते हैं, कोई बात नहीं। मांग करते मैं ऐसे बोलती हूँ कि इसको निकाला जाए प्रिंसिपल को इस स्कूल से। मेरी दूसरी लड़की 6वीं में है, 6वीं में है अभी तक, उसने 6 क्लास से लगानी है इधर। सर हमारा प्रिंसिपल नहीं है ठीक स्कूल का ना, ये बच्चों को तंग करता है। एक बार मेरा लड़का गया एप्लीकेशन लेके ना, तो उसने इसको रूम में अंदर नहीं आने नहीं दिया, उसने बोला बाहर गेट आउट हो जा, बोले इधर से। इस प्रिंसिपल को यहाँ से उठाया जाए और आपको फेल करूंगा, आपके नकल केस मैं खुद बनाऊंगा, क्योंकि इनको बच्चों से चिढ़ है, यहाँ से इनके स्कूल के बच्चों से चिढ़। बहुत घटना हुई है इधर। हमारी PN है बबीता जी, उनके साथ हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं, उनको छुट्टी नहीं देते, उनको गाली गलौज उनके साथ करते हैं। हमारे साथ गाली गलौज किया, मैडम जितने भी हैं सारी रोई हैं यहाँ पे, उनके साथ माँ बहन की गालियाँ देते हैं। और इस संबंध में सारी जानकारी जो थी मैंने उस 19 तारीख को सबसे पहले बिजली के जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं देवेंद्र प्रिंसिपल जिनको दे दी, और उसके बाद मैंने बीइंग स्टाफ सेक्रेटरी होने के नाते मैंने जो है डिप्टी डायरेक्टर हायर को फ़ोन किया है। जी चमन लाल सर प्रिंसिपल है यहाँ के। जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मेरे निजी मामले उसने बड़े दिखा दिए, ये बच्चे आपके इतने बड़े कैसे हो गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आपको ऐसे नौकरी कैसे मिल गई। फिर बोलना आप तो बड़ी गंदी, तो मैं छुट्टी लेने के लिए आती यहाँ पे तो बोलता हूँ तो बहुत ही गंदी औरत, आपने बड़ा गंद डाला हुआ है। तो आप सर जी आप बताओ हमारे पर्सनल लाइफ में वो दखलंदाज रहे। फिर हमारे यहाँ ग्राउंड में बच्चे बैठे थे, एक दिन उनके सभी के सामने बोला उन्होंने, तू तो बड़ी गंदी और तूने बड़ा गंद डाला हुआ है। फिर मैं गई SP मैडम के पास गई, मैंने थाने में गई, लखनपाल साहब को भी मैंने MLA को दिया रिपोर्ट, एप्लीकेशन CM को डाल दी, मैंने कोई जवाबदारी नहीं है।
फिर ये अपने बीपीओ साहब आए थे इंक्वायरी के लिए, वो आए, इंक्वायरी की उन्होंने, वो चले। अब तो कोई उनकी कोई वो नहीं आ रही है। बच्चों की पीट के मैंने भेज दिए, मेरे प्रिंसिपल बोले कि बुलाया भी और भेजे भी नहीं, चले गए। फिर उसके बाद बस वो 8वें पीरियड में उन्होंने पता क्या बात हुई, 9th पीरियड में बच्चे रोते रोते आ गए। बस इसी बात में सर भी ले आए बच्चों के यहाँ पे कि बच्चे बोलो क्या हुआ क्या हुआ, तब तक छुट्टी होगी, सब तो चले गए। फिर स्वाति ने पूरी बात बताई और इन्होंने भी, विकास वगैरह बच्चे जो है, विकास ने बोला भी बच्चे, सर ने बोला लिखो लिखो, बोले ना तो तू तो फेल ही होगा पेपर में, बोला और तेरा केस तो मैं ही बनाऊंगा। फिर स्वाति बोलती भी मेरे को बाहर बोला भी तेरे को जूता पड़ेगा। बच्चों ने बताया हमें ये सारी बात। एक प्रिंसिपल जब से आए हैं तब से इनकी कोई ना कोई इंक्वायरी चली रहती है। इससे पहले भी 3-4 बार इंक्वायरी हो चुकी है, कोई भी डिपार्टमेंट इस पे कोई एक्शन नहीं करता है। जब एक पीएन को गाली निकाली, दनमी से पीएन आती थी, जब पीएन ने सोचा कि मैंने क्यों पंगा लेना, मैं तो 4 दिन के लिए आई हूँ। उसके बाद दूसरी पीएन के साथ बदतमीजी कर दी। अब लड़की के साथ उसको बोला कि जूता पड़ेगा। तो ये तो बेटियां तो एक देवी समान है, मगर एक प्रिंसिपल ऐसी बात करेगा तो क्या ये स्कूल चल पाएंगे? तो हम तो चाहते हैं कि ये, अभी हमारे साथ गांव वाले भी, पूरा गांव आया, 100-150 आदमी है, तो सभी यही चाहते हैं कि ये प्रिंसिपल यहाँ से जाना चाहिए। और माँ बाप का भी यही कहना है कि जब तक ये प्रिंसिपल यहाँ से नहीं जाएगा हम बच्चों को क्लास में नहीं बैठने देंगे। जो भी कठियाना स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं, ये जो भी काम कर रहे हैं वो अंडर जो नॉर्म्स है एजुकेशन का उसके तहत नहीं है। बहुत बुरी बात है। इसको हम सरकार तक पूरे जोर से पहुंचाएंगे और सरकार ने पहले भी इनको वार्निंग इशू की हुई है और जो आज का माहौल देखा है मैंने, ये ठीक नहीं है और बच्चों के प्रति गलत शब्दों का जो उपयोग किया जा रहा है ये अच्छी बात नहीं है। हम इसको भी सरकार तक पहुंचाएंगे और जो भी बात थी उसके लिए हमें जो प्रधान हैं और एसएमसी के मेंबर्स हैं, इन्हें लिख के हमारे को एक रेजुलेशन दिया है। इसको हम सरकार को, जैसे भी डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन या सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन को इसको हम अवगत करवाएंगे और जो भी अंडर नॉर्म्स कार्रवाई होगी वो प्रधानाचार्य के अगेंस्ट की जाएगी। इसके बारे में उन्होंने ऑनलाइन जो है वो ईएल अप्लाई की हुई थी। ईएल के लिए टर्म एंड कंडीशन ये है, कम से कम 5 या 10 दिन पहले छुट्टी अप्लाई करनी पड़ती है। तो उन्होंने ईएल अप्लाई की हुई है और हमने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे हमने उसको कैंसिल कर दिया।